ठीक है। टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज का एजेंडा क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे टाइम एंड वर्क का एंड बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। मतलब बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखा दूंगा। ठीक है, फिर आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा और फिर आपको दूंगा इस सेशन की समरी। तो आज का जो एजेंडा है इस सेशन का ये है। ठीक है, चलिए सब लोग तैयार हैं तो लिख दीजिए यस सर वी आर सुपर डुपर रेडी। फिर सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। वाह, थैंक यू सो मच रवि। ठीक, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कनिष्का। ओके मिनी, ओके मिनी। ठीक, अब इसका जो टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही बताऊंगा, तब ज्यादा अच्छा समझ में आता है ना, तब ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ कोई नहीं डाउट सेक्शन में भेज देना डाउट है तो। सोना देखो, जो इसका कंसेप्ट है वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएगा, तो इसलिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में कंसेप्ट भी सिखाना है तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें लूंगा। पहले आप पढ़ लीजिए, आप लोग आंसर दीजिए। चैट को मैंने प्राइवेट कर दिया ताकि एक दूसरे से आप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, करिए, बताइए। हाँ, अब जरा सभी लोग ध्यान से समझेंगे। लिखा है पुनीत कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। पुनीत किसी काम को 20 दिन में करता है। अंकित कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। अंकित उसी काम को 30 दिन में करता है। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि ए काम को 20 दिन में करता है और बी काम को 30 दिन में करता है। हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। गाइस एक बार ये मुझे बताइए, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों को ठीक आ रही है? यस और नो लिखें जल्दी से। तो जिनको नहीं आ रही है भाई उनको एक बार चेक करना पड़ेगा अब। ठीक है गाइज, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहां से तो बिल्कुल ठीक जा रही है ऑडियो वीडियो सब कुछ। चलो अब कोई बातचीत नहीं होगी, ध्यान दीजिए। एलसीएम ले लेते हैं। 20 का और 30 का कितना हो जाएगा? 60। परफेक्ट है, ठीक है। अब ये जो 60 है ना, ये जो 60 है गाइस, जिसको भी क्वेश्चन सो नहीं हो रहा है एक बार रिज्वाइन कर लो। ठीक है, 60 है, ये 60 यूनिट जो है ये हमारा टोटल वर्क है। ये हमारा टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 3 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे, है ना। टोटल 5 यूनिट पर डे, है ना। टोटल 5 यूनिट पर डे। क्लियर है? ये हमारा वन डे वर्क है। क्लियर है सभी को यहां तक? अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा सब लोग, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा सब लोग। ए काम, ए 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का वो जो बचपन वाला तरीका था ना, वो नहीं लगाना है यहाँ पे कि हाँ 2 से भाग करो, 3 से करो, ये करो वो करो। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या करना है गाइज, आपको एलसीएम लेने के लिए जो दोनों में से सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ लो और उसका पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक कि छोटे वाला नंबर उसको डिवाइड ना कर दे, है ना। तो जैसे 30 का हमने किया, 30 से कम 30, 20 डिवाइड नहीं कर रहा, 30 दूनी 60, 60 को 20 डिवाइड कर रहे हैं, हो गया जी खत्म। सही है ना। तो बस ए और बी अब दोनों से काम करवाना है। टोटल काम कितना है? 60। एक दिन में मिलकर कितना करते हैं? 5। तो 12 दिन में काम को खत्म कर देंगे।
भाई हमें ये पता है टोटल काम कितना है, हमें पता है डेली कितना करते हैं, तो बस उससे भाग कर दो डेली। अब सोचो 60 चॉकलेट बनानी है, डेली 5 चॉकलेट बनाते हैं, तो 12 दिन में बना देंगे, खत्म। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर हो जाएगा, पढ़ लीजिए एक बार और करिए। करिए भाई, बताइए जल्दी से। देखिए, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, सी उसी काम को 45 दिन में करता है। एलसीएम लेना है, बड़े वाला नंबर उठा लो और पढ़ा पढ़ना शुरू करो। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 180 को 36 भी डिवाइड करता है, 60 भी करता है, 45 भी करता है, तो 180 इसका एलसीएम हो गया। 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 और 3 8 और 4 12। बस अंकित, पुनीत, राहुल दोनों से काम करवा, तीनों से काम करवाना है। टोटल काम 180 है, एक दिन में 12 यूनिट करता है, तो 15 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। हो गया, आया समझ में, क्लियर है? करवाएंगे अमन, वो भी करवाएंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो मतलब हमें किसी के भी डेज निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है टोटल वर्क, एक चाहिए होता है वन डे वर्क, बस इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए होता। ठीक है, चलो इसको करके दिखा दो, चैट को प्राइवेट कर देता हूं, जल्दी से करके दिखाइए गाइस। करिए करिए। लिखा है रोशन कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। रोशन किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। रोशन एंड वैभव दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। रोशन 40 दिन में किसी काम को कर सकता है, रोशन और वैभव 30 दिन में उसी काम को कर सकते हैं। एलसीएम 120, 4 तिया 12, 3 चौक 12। रोशन अकेले 3 यूनिट काम करता है, रोशन और वैभव 4 यूनिट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैभव 1 यूनिट काम करता है। भाई रोशन 3 यूनिट, रोशन वैभव 4 यूनिट, तो वैभव 1 यूनिट करता है, तो 120 यूनिट को 1 के हिसाब से 120 दिन में करेगा। मतलब किसी के भी हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हो तो टोटल वर्क पता होना चाहिए और वन डे वर्क पता होना चाहिए, दैट्स इट। करिए, पढ़ लीजिए और ट्राई करिए जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ए और बी मिलकर 72 दिन में किसी काम को करते हैं, बी और सी मिलकर 120 दिन में उसी काम को करते हैं, सी और ए मिलकर 90 दिन में उसी काम को करते हैं। एलसीएम 360 हुआ, 72 पंजे, ये 3 ये 4, 5 और 3 8 और 4 12, परफेक्ट है ना? ए और ए 2A, बी और बी 2B, सी और सी 2C, ए बी सी 2 से भाग कर दो, 6 यूनिट, परफेक्ट है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि एबीसी तीनों से मुझे काम करवाना है, एबीसी तीनों से मुझे काम करवाना है। टोटल काम 360 है, एक दिन में 6 करते हैं, तो 60 दिनों में काम खत्म हो जाएगा।
बस हो गया। और एलसीएम कैसे लिया था? एलसीएम लेने का वही तरीका, सबसे बड़े नंबर को पकड़ो और उसका पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक कि बाकी दोनों नंबर उसको डिवाइड ना कर दें। बस जी खत्म। समझ में आई बात? सबको क्लियर है? नेक्स्ट, अब एक बार इसको पढ़ लीजिए प्लीज। क्वेश्चन में लिखा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। बताओ बी कितने घंटे में करेगा? सबसे पहला काम एलसीएम, एलसीएम लेने का वही तरीका। अच्छा, जो शॉर्टकट मैंने एलसीएम लेने का बताया है, उस शॉर्टकट से आप में से कौन कौन करता है बताना? उस शॉर्टकट से कौन कौन कर रहा है? हाँ, सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो, उसका पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक कि बाकी दोनों नंबर्स को डिवाइड ना कर दें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 को 2 कर रहा है, 3 नहीं कर रहा। 4 तिया 12, 12 को 3 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है। बस जी हो गया एलसीएम। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक 12। ए 3 यूनिट काम करता है और ए और सी 6 यूनिट, तो ए 3 यूनिट तो सी भी 3 यूनिट। और जब सी 3 यूनिट करता है मेरे दोस्तों, तो बी भी 1 यूनिट करता है ना, क्योंकि टोटल 4 हो रहा है। तो बस बी से काम करवाना है, 12/1, 12 घंटे में कर देगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को यहां तक? यहां तक आपके हुए बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब बस इसमें यही बात बताई है, किसी के भी डेज निकालने हो, दो चीजें आपको चाहिए होती हैं, एक टोटल वर्क चाहिए होता है और एक वन डे वर्क चाहिए होता है। बात खत्म। बोलो जल्दी से, क्लियर है सभी को मेरे शेरो? राहुल जी, राहुल जी सुनिए ना। ठीक है, आपका रिपीट कर देते हैं आपके लिए, लेकिन ध्यान रहे आपने बस लेट ना ज्वाइन किया क्लास को। देखो क्लास को बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन करना है, बिल्कुल टाइम पे, है ना? देखो क्या किया, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की 3 है तो सी की 3 हो जाएगी। ठीक है, सी की 3 है तो बी की 1 हो जाएगी। तो बस बी के बारे में बताना था। सही है, डन। चलो अब यहां से थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। यहां पे वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, कोई काम छोड़ के जा रहा है, कोई काम पे आ रहा है। करो, पढ़ लीजिए एक बार, चैट प्राइवेट सबमिट करें, एक बार आंसर देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। पहले आप अपने आप ट्राई करो। देखो, ए काम को 20 दिन में करता है, बी काम को 30 दिन में करता है। एलसीएम 60, 3 2 टोटल 5। परफेक्ट है। ए और बी ने काम शुरू किया, दे बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दे बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 8 days ए लेफ्ट द वर्क। सुनिएगा, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब 8 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है। ठीक है, ए चला गया भाई, बी बचा, बी ने बचा हुआ काम कर दिया। अब जिसके डेज पता है उससे भैया काम करवा लो और बाकी बचा काम क्वेश्चन मार्क की जगह पर छोड़ दो। ए और बी 5 यूनिट काम करते हैं, तो 8 दिनों में 40 यूनिट। 20 यूनिट काम कौन करेगा? बी करेगा। बी 20 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। तो 20 यूनिट को करने के लिए 10 दिन लगाएगा। सही है, 10 दिन ये, 8 दिन ये, टोटल 18 दिन में काम खत्म हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, जिसके डेज पता थे उससे काम करवा लिया, बाकी बचा काम क्वेश्चन मार्क की जगह पर दे दिया। बात खत्म। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको।
हाँ बिल्कुल आकाश, अभी करा रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार, इसको करते हैं पहले। एक बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर मैं समझाऊंगा। मैंने कहा ना, अरिथमेटिक में या एडवांस मैथमेटिक्स में ना, क्वेश्चन को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना, सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। बिल्कुल ठीक है। 13 दिन क्या हुआ है? ए बी सी 15, 20, 30, एलसीएम 60, 4, 3, 2, 4, 3, 7 और 2, 9। सही है। लिखा है एबीसी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। एबीसी तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है, लेकिन ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। कौन बचा? बी और सी बचा। आगे लिखा है कि बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क आफ्टर नेक्स्ट 2 days। अगले 2 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक इन्होंने इकट्ठे किया, बी ने छोड़ दिया, सी ने बचा हुआ काम किया। ये है। अब जिसके दिन पता है भैया उससे काम करवा लो, बाकी बचा काम क्वेश्चन मार्क की जगह पे दे देंगे। ए और बी और सी, ए एक दिन में 9 यूनिट करते हैं तो 4 दिन में 36 यूनिट कर दिया। बी और सी एक दिन में करते हैं 5 यूनिट तो 2 दिन में 10 यूनिट कर दिया। टोटल 46 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। कितने यूनिट काम बचा? 14 यूनिट। इसे कौन करेगा भाई? इसे कौन करेगा? 14 यूनिट को कौन करेगा? बोलो। सी करेगा। सी एक दिन में कितना करता है? 2। तो 14 यूनिट को 7 दिन में करेगा। 7 दिन ये, 2 दिन ये, 4 दिन ये, टोटल कितने दिन हो गए? 13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है सवाल में। डन है? चलो अब इसको करके दिखा दो यार आप, इसी बात को। ओके आकाश, आप इसको करके दिखा दो फिर जल्दी से। फास्ट एवरीबॉडी, इसको करके दिखा दीजिए आप जल्दी से। करिए करिए। कंसेप्ट समझा तो दिया आकाश, पहले आप करो, क्लियर हो जाएगा। लिखा है एबीसी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 72, 120, 90 डेज। ए 72, बी 120, सी 90 दिन में किसी काम को करते हैं। एलसीएम 360 हो गया। 5, 3, 4, 5 और 3, 8 और 4, 12। परफेक्ट है। अब देखिए, तीनों ने काम शुरू किया भाई साहब, 5 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, बी और सी बचे। अगले 20 दिन के बाद बी ने भी छोड़ दिया, सी बचा। इसने कितने दिन बचा हुआ काम इसने किया? परफेक्ट है ना? तो बताओ टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा? ये बताइए मुझे
क्या आपको ये सवाल आप कर लेंगे? आपने आंसर दे ही दिया वैसे 65 दिन इसका आंसर आएगा। कर लेंगे इसको? हो ही गया वैसे तो 65 सब लोगों ने आंसर दे ही दिया है। डन है, हो ही जाएगा ये। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। अब तो कर लोगे, जिसका काम पता है उससे काम करवा लेना, बाकी बचाओ काम क्वेश्चन मार्क की जगह पे दे देना, या करवा दूं पूरा? नो, ठीक है, वेरी गुड, यही मुझे उम्मीद है। एक दो लोग कह रहे हैं सर कर दो, चलो यार कर देते हैं, एक दो लोग कह रहे हैं तो कर देते हैं, है ना? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कर देते हैं, करवाएंगे अमन, वो भी कराएंगे। एबीसी 5 दिन करते हैं तो 12 यूनिट के हिसाब से 60 यूनिट काम कर दिया। बीओसी एक दिन में 7 यूनिट करते हैं तो 20 दिन में 140 यूनिट कर दिया। टोटल 200 यूनिट काम हो गया। कितने यूनिट काम बचा? 160। कौन करेगा? सी। सी एक दिन में कितना करता है? 4। तो 4 चौक 16, 40 दिन। 40 दिन ये, 20 दिन ये, और 5 दिन ये, तो टोटल 65 दिन में काम खत्म हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब अपने आप कर लेना। चलो अब इसको करते हैं, एक बार पढ़ लो आप ध्यान से। मैंने कहा ना, जिसका काम नहीं पता उससे काम करवाना है, बस जिसका काम पता है उससे काम करवा लो, और जो बचे क्वेश्चन मार्क की जगह पे रख दो। हाँ, वुमेन वैन चिल्ड्रन वाले करवाएंगे, अगली क्लास में कराएंगे, आज नहीं। चलिए बताइए दोस्तों जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। क्वेश्चन लिखा है ए एंड बी कैन वर्क इन 20 एंड 30 डेज। ए और बी काम को 20 दिन में और 30 दिन में करते हैं। एलसीएम 60, 3 2 टोटल 5। हुआ क्या है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क। बचा हुआ काम बी ने 5 दिन में किया। लो जी, डन है। चलो ए और बी एक दिन में कितना अब देखो, बी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट, तो 5 दिन में कितना कर दिया होगा? 10 यूनिट। जिसका काम पता है भैया, जिसके डेज पता है उससे काम करा लो ना पहले। लो जी, बचा हुआ किसने किया होगा? ए और बी ने किया होगा। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 5। तो 50 यूनिट को करने में 10 दिन लगाए होंगे, 10 दिन ये, 5 दिन ये, टोटल भैया 15 दिन का समय लगेगा। आंसर हो गया। समझ में आई सबको बात? बोलो क्लियर है? नेक्स्ट इसको करिए आप लोग, पहले 1 मिनट आपको दे रहा हूं, ट्राई करो। देखो आप ट्राई करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यस मिनी। मिनी देखो, इसमें हमने क्या किया है, जिसके डेज बताते उससे काम करा लिया, बाकी बचा काम इसको दे दिया, बस। एक बस को ट्राई करो मिनी, और क्लियर होगा। मैंने एक टाइप के एक क्वेश्चन नहीं, काफी सारे क्वेश्चंस लिए हैं इसीलिए। लिखा है क्वेश्चन में, ए 72 दिन में किसी काम को करता है, बी 120 दिन में उसी काम को करता है, और सी 90 दिन में काम करता है। एलसीएम 360 हो गया, 5 3 4, 5 3 8 4 12 हो गया। क्या लिखा है? दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी और सी बचे। अगले 20 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। सी बचा, बचा हुआ काम सी ने कर दिया 40 दिन में। पिछला वाला जैसा ही आंसर आएगा, लेकिन टाइप अलग है, ठीक है। जिसके डेज पता है उससे काम करवा लो भाई साहब।
बी और सी एक दिन में कितना 7, तो 20 दिन में 140। सी एक दिन में कितना 4, तो 40 दिन में 160। कितना काम हो चुका 300। कितना काम बचा 60। कौन करेगा एबीसी। एक दिन में कितना 12 यूनिट, तो 12 पंजे 60, 5 दिन। 5 दिन ये, 20 दिन ये, 40 दिन ये, टोटल काम 65 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये आंसर आ गया। बोलो जी, सबको क्लियर है तो बताएं, आगे बढ़ेंगे। मिनी अब तो क्लियर हो गया, इसको आप कर लेना, 10 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए और करिए। चलो इसको अभी कर लो यार, क्लास में ट्राई कर लो, अभी करो, क्लास वर्क है, करना जरा, बताइए। लिखा है एबीसी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बी सी 15, 20, 30, एलसीएम 60, 4, 3, 2, टोटल 4, 3, 7, 2, 9। हाँ 10 दिन बिल्कुल ठीक है जी। देखो क्या लिखा है, दे ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद, हाँ सब लोगों ने कर तो लिया है, इसको क्या कराऊं, सब लोगों ने कर लिया, काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी और सी ने किया। बी और सी अगले 4 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, सी ने बचा हुआ काम 2 दिन में किया। ठीक है, जिसने कर लिया एक बार यस लिखो यार, ताकि मुझे पता चल जाए, मुझे भी तो कॉन्फिडेंस आए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि बी और सी एक दिन में कितना करते हैं 5 यूनिट, तो 4 दिन में 20 यूनिट। सी एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 दिन में 4 यूनिट, टोटल 24 यूनिट हो गया। कितने यूनिट बचा 36 यूनिट। कौन करेगा एबीसी। एबीसी एक दिन में कितना करते हैं 9, तो 9 चौक 36, 4 दिन में कर देंगे। 4 दिन ये, 4 दिन ये, 2 दिन ये, 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। हो गया, डन है। ठीक है, एक बार यस सर लिख दो सब लोग, मेरा ही मन खुश हो जाए। वाई लिखो। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसको ट्राई करिए, चैट प्राइवेट कर रहा हूं। ओके ईशी, डाउट सेक्शन भेज देना राधे। यस, थोड़ा सा कम हार्ड आता है पूजा सीजीएल के कंपैरिजन में। नहीं करनी है ईशी, छोड़नी नहीं है। ठीक है, पढ़ लीजिए, चैट प्राइवेट है, सबमिट करें आंसर तुरंत। यस प्लीज। ठीक है, देखो ए बी सी 72, 120, 90, एलसीएम 360, 5, 3, 4,
5 और 3 8 और 4 12। परफेक्ट है गाइज, 1 मिनट का वेट कीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है। और देखो क्या हुआ है, दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 5 days ए लेफ्ट द वर्क। इन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। कौन बचा? बी और सी बचा। बी और सी ने फिर एक्स दिन तक काम किया, मैंने मान लिया कुछ दिनों तक काम किया, एंड फिर बी ने छोड़ दिया और बचा हुआ काम सी ने 40 दिन में किया। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? जिसके डेज पता है उससे काम करवा लो भाई, है ना। तो एबीसी एक दिन में 12 यूनिट करते हैं, तो 5 दिनों में 60 यूनिट करेंगे। सी एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, तो 40 दिनों में 160 यूनिट करेंगे। टोटल काम 220 हो चुका। कितना बच गया? 140। कौन करेगा? बी और सी करेंगे। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 7 यूनिट। तो 140 को 20 दिन में करेंगे, तो 20 दिन ये, 40 दिन ये, 5 दिन ये, 65 डेज में काम खत्म हो जाएगा। खत्म। सही है। A takes 27 days more to complete a particular work than A and B together. B takes 3 days more to complete the same work than A and B together. In how many days both together can complete the same work? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ए, मैंने मान लिया ए और बी मिलकर एक्स दिन लेते हैं, तो ए अकेला सवाल के हिसाब से लेगा एक्स प्लस 27 दिन। बी अकेला अगर काम करेगा तो लेगा एक्स प्लस 3 दिन। मैंने एलसीएम ले लिया, ये हो गया एक्स प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको इससे भाग करेंगे, एक्स प्लस 3 आएगा, इसको इससे भाग करेंगे, एक्स प्लस 27 आएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, 2x प्लस 30 आ जाएगा। परफेक्ट है। ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन लेंगे चेक करते हैं। एक्स प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 30। सही है। ये नंबर ऑफ डेज किसके आए हैं? ए और बी के। और ये नंबर ऑफ डेज किसके हैं? इसके। परफेक्ट है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 27x प्लस 81 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 30x। 30x से 30x को काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 9। सही है। x के लिए 9 आ गई, बस ए और बी मिलकर 9 दिन में करेंगे। अब इसका शॉर्टकट भी आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपके सामने आए और आपसे ए और बी के डेज पूछे जाएं, तो ए जितने, इसका ओएसएम ऑफिसर स्टाइल मेथड, ए से ए के जितने दिन ज्यादा, ए जितने दिन ज्यादा ले रहा है वो, बी जितने दिन ज्यादा ले रहा है वो, दोनों की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो। 27 या 81, यानी कि 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। डन है जी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेना दोबारा रिकॉर्डेड में। आप इसको करके दिखा दो मुझे जल्दी से। ए जितने दिन ज्यादा ले रहा है वो, बी जितने दिन ज्यादा ले रहा है वो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 और अंडर रूट कर दो। लो जी, आंसर आ गया। बोलो क्लियर है सभी को? डन। ठीक है, चलो करो, बताइए। क्वेश्चन लिखा है ए टेक्स 10 days मोर। देखो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। ए काम को 10 दिन, मतलब एक डेज बताने हैं ना, तो जब एक डेज बताने हैं, बीस दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। ठीक है गाइस, 1 मिनट का वेट कीजिएगा।
गाइज वेट फॉर 1 मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। करिए, आप लोग करिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए टेक्स 10 days मोर टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर वर्क देन बी। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन ज्यादा लेता है ना। ए किसी काम करने में बी से 10 दिन ज्यादा लेता है। चलो पोल दे दूं, चलो पोल दे देता हूं, 10 सेकंड का पोल दे रहा हूं, देखता हूं कौन क्या क्या करके दिखाता है। ए जो है ना 10 दिन ज्यादा लेता है बी से। मुझे बस बताओ सवाल हुआ हो चाहे ना हुआ, मुझे बस इतना बता दो, इतना बता दीजिए कि ऐसी अप्रोच किस किस की रही है, बस मुझे इतना बता दो आप। बिल्कुल ठीक है। हाँ काफी लोगों की रही है, बस ऐसे नहीं करना था। हाँ बस ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं सोचना है कंपटीशन में, ऐसे नहीं सोचना बस। हाँ क्या क्या करना है मेरे दोस्तों, अगर एक्स से करना, वैसे तो एक्स से करना नहीं है, लेकिन अगर एक्स से करने का मन भी है तो ऐसे कर लो यार। ए बी से 10 दिन ज्यादा लेता है, ए बी से 10 दिन ज्यादा लेता है, 10 दिन ज्यादा लेता है ए बी से। देख लो अभी तो 10 दिन ज्यादा ले रहा है। अब जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ए का आंसर आएगा भाई साहब। हाँ डायरेक्ट ए का आंसर आएगा। ठीक है। उस केस में क्या था, 10 जोड़ने के बाद आंसर आता। दोनों में बहुत भारी फर्क है। एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 10, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x माइनस 10। परफेक्ट है ना। अच्छा a और b मिलकर x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, इतने दिन लेंगे। ए और बी मिलकर 12 दिन ले रहे हैं, बस दोनों को बराबर कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 24x माइनस 120। एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट है ना। यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 30, यहां से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 4 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 एंड 30। जब ए 4 दिन तो लेगा नहीं भाई, फिर बी के दिन तो नेगेटिव में चले जाएंगे यार, तो ए ले रहा है 30 दिन, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको ऑप्शन से करना है, लेकिन इसको ऑप्शन से करना है। कैसे करना है वो मैं बताता हूं। डन। अच्छा अब देखिएगा, ऑप्शंस में लिखा है 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। यार अब खुद बताओ ये डेज किसके हैं, ये एक ही तो डेज हैं, ये एक ही तो डेज हैं। अगर ए 20 दिन ले रहा है तो बी 10 दिन ले रहा है। एलसीएम 20 है ना, 1 2 टोटल 5। ए और बी मिलकर 20/5, सॉरी 3, 20/3 यानी कि 12 दिन तो नहीं ले रहे भाई साहब, ये हो ही नहीं सकता। इसको चेक करें, ए 30 दिन तो बी 20 दिन लेगा। एलसीएम 60, 2 3 टोटल 5। ए और बी मिलकर 60 यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट के हिसाब से 12 दिन में कर देंगे, यानी कि तो सेटिस्फाई हो गया बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से, तो यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। डन भैया। ओके चलो जी, तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, हालांकि अब ट्राई करना मत करना कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पढ़ के आना इनको। अब ट्राई कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन हैं ये, होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन हैं, पहले से दिखा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। ठीक है चलो आज के लिए फिर इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।